हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो है हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के रेस्पेक्ट में स्पेशली आप पैडागोगी पढ़ते हैं जब पेपर 1 के लिए, आपको ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो पैडागोगी में आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्री सर्विस और इन सर्विस क्या होते हैं, ठीक है। टीचिंग क्या होती है, प्री सर्विस टीचिंग और इन सर्विस टीचिंग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचिंग के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपसे। क्या मीनिंग होता है प्री सर्विस और इन सर्विस का, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है या वैरायटी जो है या टाइप्स जो है इनके लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको देखो मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर मान लिया आपको पता होना चाहिए तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपसे कोई इंटरव्यू पूछे प्री सर्विस क्या है, आपको एक लाइन में बताना है, ठीक है, एक सेंटेंस में बताना है। तो प्री सर्विस का मतलब जब आप टीचिंग प्रोफेशनल में जा रहे हो उससे पहले आपने क्या क्या काम किया, टीचर बनने के लिए आपने क्या क्या किया है, ठीक है। टीचर बनने के लिए आपने बीएड की, सीटेट किया, यूपी टेट किया, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन करी, बीटीसी की, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्री सर्विस में आती हैं। इन सर्विस में जब आप टीचिंग प्रोफेशनल में चले गए हो, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशनल में आप चले गए हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, कौन सी वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है, ठीक है। वर्कशॉप में, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, वे सारी चीजें इन सर्विस टीचिंग के अंदर आएंगी। तो ये दो तरह के प्रोग्राम है, ठीक है, इन सर्विस और प्री सर्विस। इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम इनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम ये प्री सर्विस और इन सर्विस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों होना चाहिए हमें प्री सर्विस, इन सर्विस क्यों जरूरी है टीचर के लिए, ठीक है। तो उनके बारे में हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। तो देखो, जब आपके एग्जाम में अगर आया कि प्री सर्विस और इन सर्विस के बारे में, तो आपको सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्री सर्विस इन सर्विस दोनों के मिक्स हैं। तो सबसे पहला, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, टू गेन इन डेप्थ नॉलेज एंड रिफ्लेक्ट ऑन नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाले पॉइंट तो प्री सर्विस के बारे में है, नीचे कुछ इन सर्विस के बारे में भी है। तो ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू गेन इन डेप्थ नॉलेज एंड रिफ्लेक्ट ऑन नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का मेन मतलब क्या है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज हो जाए, तभी तो आप टीचर बनोगे। टू गेन डेप्थ नॉलेज, ठीक है, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरी चीज है टू गेट एक्वांटेड विद डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो आप जो है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे अवेयर हो जाओ, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्री सर्विस प्रोग्राम अवेलेबल फॉर वेरियस लेवल ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो आपको पता चल जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्री सर्विस प्रोग्राम्स के बारे में जो भी वेरियस लेवल ऑफ स्कूलिंग पे यूज होते हैं। इसके बाद इन सर्विस टीचर एजुकेशन में कहा है सेम वही चीज है, to gain in depth knowledge and reflect on objectives and significance of in service teacher education, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था, टू गेन इन डेप्थ नॉलेज, यहाँ पर भी यही है, टू गेन इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ था रिफ्लेक्ट ऑन नीड, ठीक है। जो प्री सर्विस के लिए थी वो रिफ्लेक्ट ऑन नीड पे थी, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें लिखा है टू ट्रेन टीचर्स इन ऑर्गेनाइज लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। जो टीचर है, जब प्री सर्विस की हम बात कर रहे हैं तो टीचर को इस तरह से ट्रेन करना कि लर्नर सेंटर्ड हो गया, कि जो स्टूडेंट बन के टीचर वहां पे सीख रहा है, ठीक है, तो उस टीचर को पता चल जाए कि लर्नर जो है, जो सीखने वाला है, स्टूडेंट्स है, वो किस तरह से क्वेरी करता है, किस तरह से उसकी थिंकिंग होती है, कैसे वो यूज करता है पढ़ने के लिए, क्या क्यूरियोसिटी होती है उसमें, तो वो सारी चीजें आपको पता हो जाए। तो टू ट्रेन टीचर इन ऑर्गेनाइज लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्सपीरियंस उसको आ जाए। नेक्स्ट है टू एंगेज टीचर विद द कैरिकुलम,
जो भी कैरिकुलम होगा, सिलेबी होगा, टेक्स्ट बुक्स होंगे, टू क्रिटिकली एग्जामाइन। ये नहीं कि आप टीचर बन गए और जाते ही आपको जो पढ़ा दिया और पकड़ा दिया भाई ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसमें कौन सी बुक लगानी कौन सी नहीं लगानी। ठीक है, अब जैसे आप मान लें स्कूल में जाकर टीचर बन गए, या टीचर बनने के बाद आपको कहा गया भाई आपको C++ पढ़ानी है, तो C++ की इतनी सारी बुक आती हैं, आपको बाला गोस्वामी की पढ़ानी है, या आपको लेटेस्ट सी पढ़ानी है, या आपको सुमिता अरोरा की करनी है, तो कौन सी करनी है? आपको जो स्कूल ने कहा वही कर दे, या आप भी अपने अंडरस्टैंडिंग रखेंगे? सिलेबस किस तरह से टीच करना, किस ऑर्डर में पढ़ाना, उसका ऑर्डर, ये सारी चीजें वहां पे आपको एग्जामाइन कराई जाती हैं। ठीक है, तो टू एंगेज टीचर विद कैरिकुलम, सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स, टू critically examine them rather than taking them एज गिवन। जैसे उन्होंने दे दी ऐसे ही नहीं लेना है आपको, एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना, आपको एग्जामाइन करनी है। वो सारी बुक नई भी बुक आती रहती है, उनको भी देखते हैं। टू हेल्प टीचर और पोटेंशियल टीचर टू डेवलप सोशल सेंसिटिविटी। अब टीचर की हेल्प करी जाती है वहां पे, ठीक है, कि वो सोशल सेंसिटिविटी को भी समझ सके, कॉन्शियसनेस एंड फाइनर ह्यूमन सेंसिटिविटीज। ठीक है, तो ये सब भी इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है टू एजुकेट टीचर टू कनेक्ट स्कूल नॉलेज। ठीक है, टीचर को जब हम देते हैं तो जब टीचर जाएगा एजुकेट टू एजुकेट टीचर टू कनेक्ट स्कूल नॉलेज, उसको स्कूल के बारे में पता हो विद कम्युनिटी नॉलेज एंड लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये सारी चीजें भी इसके अंदर सिखाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें कहा है टू हेल्प टीचर्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, जब टीचर रहेगा तो टीचर को बच्चों का एटीट्यूड इवेल्युएट करना, वैल्यू, डिस्पोजिशंस, हैबिट, हॉबीज, ये सारी की सारी चीजें इवेल्युएशन कैसे करेंगे इनका वो देखना। इन एडिशन टू द कॉन्सेप्चुअल एंड पेडागोगिकल एस्पेक्ट्स थ्रू एप्रोप्रिएट क्वांटिटिव, ठीक है, क्वांटिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पैरामीटर। ठीक है, तो उसको इनके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल एंड पैडागोगिकल। पैडागोगी क्या होती है? बेसिकली मैंने देखा कुछ बच्चे जो है पैडागोगी को बता रहे थे, उनसे पूछा मैंने भाई पैडागोगी क्या होते हैं, तो वो कमेंट करके बता रहे थे कि पैडागोगी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी विकास, बच्चों का विकास करना। तो विकास करना तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो अलग चीज है, वो पैडागोगी थोड़ी। पैडागोगी का अगर हिंदी मीनिंग भी देखें तो शिक्षा शास्त्र होता है। ठीक है, तो पैडागोगी जो है ये तो एक साइंस है, ठीक है, किसी भी चीज को एनालिसिस करने की। ठीक है, तो पैडागोगी जो हम करते हैं, आपने देखा होगा पढ़ा होगा, पैडागोगी में पैडागोगिकल एनालिसिस होता है। तो पैडागोगिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें कि क्या होता है भाई पैडागोगिकल एनालिसिस, तो एक साइंटिफिक वे में किसी भी चीज को एनालाइज करना, ठीक है, वो हमारा वहां पे पैडागोगिकल एनालिसिस होता है। तो पैडागोगी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये हमारा पैडागोगी का मतलब होता है। पैडागोगी एक शिक्षा शास्त्र है, मतलब साइंस ऑफ टीचिंग है। अब इसमें जो हमारे पास जो हम इवेल्युएशन कर रहे हैं तो वो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेस पे भी और क्वांटिटी के बेस पे भी, दोनों तरह से आपको इवेल्युएशन करना होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा उसके बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है स्टूडेंट्स के, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम इन सर्विस प्रोग्राम या प्री सर्विस प्रोग्राम्स क्यों यूज करते हैं टीचिंग में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि टीचर को क्या आना चाहिए। अब कौन कौन से जो हमारे प्री सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो जब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, प्री सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहाँ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो तीन तरह के यहाँ पे कंपोनेंट्स है। एक कोर कोर्सेज यानी फाउंडेशन कोर्सेज से रिलेटेड है, एक स्पेशलाइजेशन कोर्स यानी पेडागोगी कोर्स के रिलेटेड है, और एक है स्कूल इंटर्नशिप। तो देखो ये फाउंडेशन कोर्स क्या होते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो आप एकेडमिक में पढ़ रहे हैं वो सारे कोर्स जो है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के ही कंपोनेंट है। वहाँ पे भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी हमने देखा उसमें आपको सोशल डेवलपमेंट भी करवाना है बच्चे का, सोशली भी, इन स्कूल भी, आउट स्कूल भी, सारी चीजें देखनी है, पूरा बिहेवियर से रिलेटेड चीज है। तो हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो ज्योग्राफी वगैरह एटसेट्रा ये भी सब जो है किसके पार्ट है, ये फाउंडेशन कोर्स के पार्ट है। कोर कोर्स या फाउंडेशन कोर्स ये होते हैं, ठीक है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के। पैडागोगी कोर्स क्या होते हैं, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की पैडागोगी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैडागोगी कोर्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पैडागोगी पढ़नी होती है, जैसे पैडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, पैडागोगी ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की पैडागोगी करनी है आपको, ठीक है। पैडागोगी आप किसी भी चीज की कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैडागोगी ये नहीं कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग है, वहाँ पे केवल उनका एनालिसिस अलग होता है। नहीं तो चाहे आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ो, मैथमेटिक्स की पढ़ो, फिजिकल साइंस की पैडागोगी पढ़ो, तो सबकी पैडागोगी तो सेम ही है, ठीक है। तो केवल उनका एनालिसिस चेंज होता है कि क्या एनालिसिस है। अब देखो ये प्री सर्विस और इन सर्विस जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो तो सबके सेम ही होंगे। फिर स्कूल इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का आपको पता है, स्कूल इंटर्नशिप टीचर के लिए क्या होगी, टीचर को टीचर ट्रेनिंग करनी है, वहाँ पे जाके किसी स्कूल में पढ़ाना है वहाँ पे, ठीक है। वो प्रैक्टिस करता है, जैसे उसको एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगी, क्या एक्सपीरियंस है टीचर को, ठीक है। भाई अगर मान लिया कोई आते हैं ना कि आप पीजीटी का एग्जाम देते हो, तो पीजीटी में कहते हैं कि भाई 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास एमसीए है, नहीं तो एमटेक होना चाहिए, डीएसएसबी वगैरह। तो एक्सपीरियंस भी आपका केवीएस में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू में एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसको और ज्यादा वैल्यू मिल जाती है, इंटरव्यू में नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्री सर्विस के कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं जो स्कूल लेवल पे, वेरियस लेवल ऑफ स्कूलिंग पे आप करते हैं। आपको प्री सर्विस प्रोग्राम यानी टीचर बनने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम आपको करने होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम आप कर सकते हो। तो देखो जैसे आपको अगर मान लिया प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए आपके पास कोर्स होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, ये बेसिकली ये डिप्लोमा है, जैसे आप करते हैं बीटीसी हो गया, डीटीसी हो गया, इस तरह बीटीसी वगैरह मतलब होते हैं। तो वे डिप्लोमा डी एल एड हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लिखा हुआ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसी तरह से डी एल एड आप कहते हैं ना कि डी एल एड कर लिया हमने, ठीक है। तो वो बेसिकली यही है आपके बीटीसी से रिलेटेड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होगी। आप बी एड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख दें। भाई इनके लिए 10+2 होना चाहिए, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इनमें एडमिशन लेने के लिए। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बीएड है, ये 2 साल का होता है, 2 इयर्स का कोर्स होता है, आप ये लिखेंगे इसके बारे में। इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की हुई होनी चाहिए। मास्टर ऑफ एजुकेशन होता है, फिर इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। जो बीएड है टीचर के लिए होगा, इसके बाद आप सीटेट वगैरह कर सकते हैं, यूपी टेट कर सकते हैं। मास्टर ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होता है, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन, बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन, ये भी आप इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के भी आजकल प्रोग्राम चले हुए हैं। और मास्टर इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। आपको जो है इस तरह से जब आप टीजीटी पीजीटी लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे टीचर बनने हैं, तो उनके लिए लिखना आपको, मतलब आपको प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, मिडिल एजुकेशन के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके बाद आपके पास जो है सीनियर वो सेकेंडरी लेवल के लिए 9, 10 और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यानी पीजीटी लेवल के लिए। तो कौन कौन से कोर्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। फिर आपको इनके बाद जैसे आप सी टेट कर लेते हैं, कोई भी टीईटी है, स्टेट सेंट्रल का करें या स्टेट एसटीईटी करें किसी भी स्टेट का, ठीक है, तो ये आपको कोर्स करने होते हैं। तो इनके बारे में आप लिखेंगे, ये प्री सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं आपके, ठीक है, जो स्कूलिंग के लिए आपको करने पड़ते हैं। तो ये तो इस वीडियो में अभी हमने प्री सर्विस के बारे में पढ़ा। अभी अगली वीडियो जो है उसमें पढ़ेंगे हम इन सर्विस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, ठीक है।
तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे पैडागोगी की भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो पैडागोगी भी आपके एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल पैडागोगी का होता है, तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी पहले हम ये थियोटिकल लेक्चर वाइज है पैडागोगी का, फिर आपको क्वेश्चंस वगैरह भी कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।